और डिफेंसिव प्लेयर्स क्या करेगा, एक कैंडल क्लोज करेगा एक लेवल के नीचे, रिटेस्ट जैसे उस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने जाएगा, वहां पे एंट्री करेगा, वो आपके ऊपर है। मैं बैलेंसिव अप्रोच पसंद करता हूं और कभी कभी डिफेंसिव भी, एग्रेसिव अप्रोच में पसंद नहीं करता हूं। तो मान लीजिए अगर मार्केट यहां पे क्लोज कर दिया और नेक्स्ट कैंडल इसके लो को तोड़ रहा है तो मैं तुरंत वहां पे एंट्री कर दूंगा। अगर मार्केट ये कैंडल क्लोज कर दिया, नेक्स्ट कैंडल इसके लो को नहीं तोड़ा और रिटर्न जाकर रिटेस्ट कर रहा है तो मैं रिटेस्ट पे एंट्री कर दूंगा, जब जहां पे मार्केट मुझे जैसे देगा, ठीक है, वो आपके ऊपर हो जाएगा। तो रूल्स क्या हो जाएगा, फिबोनाची को लगाना है वीक टू वीक, मिनिमम गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद, फिर आपको देखना है 0.5 के ऊपर क्लोज कर रहा है 4 कैंडल या नीचे क्लोज कर रहा है 4 कैंडल। ऊपर अगर 4 कैंडल क्लोज कर देगा तो हम जैसे डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेंगे हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, नीचे अगर क्लोज कर देगा तो जैसे डे लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगा हम वहां पे जाके डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। बहुत सिंपल कर दिया है। एसएल वही जो मैंने आप लोगों के साथ बताया कि निफ्टी में 25 से 40 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 60 से 80 पॉइंट। टारगेट यहां पे क्या आ जाएगा, यही इसलिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। मान लीजिए ये 4 नीचे क्लोज ना करता हुआ ये 4 कैंडल अप साइड पे क्लोज कर रहा है, एक सेकंड, ये 4 कैंडल मान लीजिए ये 4 कैंडल अप साइड पे जाके 4 कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है, 4 5 6 7 8। अब देखिए यहां पे एक और चीज है, मान लीजिए पहले आपको 4 5 कैंडल ना अप साइड में मिल गया, फिर से नीचे जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या हो जाएगा, हम दोनों साइड के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर कोई भी एक अगर 0.5 के लेवल के ऊपर भी 4 कैंडल क्लोज आ गया, ये सवाल आता है मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं ताकि सवाल ही पैदा ना हो कि मान लीजिए 0.5 का जो लेवल है, 0.5 का आपने एक लेवल ड्रॉ किया है, 0.5 का आपने एक लेवल ड्रॉ किया है और 0.5 के ऊपर लेवल के ऊपर मान लीजिए, एक सेकेंड, 0.5 के लेवल के ऊपर मान लीजिए 4 कैंडल क्लोज हो गया, यहां पे इस तरह से 4 कैंडल ऊपर क्लोज हो गया और थोड़ी देर बाद नीचे क्लोज हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो हमें कौन सा साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो आपके लिए दोनों साइड का रेडी हो चुका है। जिस भी साइड पहले क्लोज देगा, जिस भी साइड का या तो डे हाई को ब्रेक करके अगर क्लोज देगा तो ऊपर साइड का ले लेंगे, नीचे डे लो को अगर ब्रेक करेगा आके तो नीचे का साइड का ले लेंगे। नॉर्मली बहुत कम सिचुएशन ऐसा होता है, लेकिन अगर होगा तो ऐसा आपको करके चलना है, ठीक है, ओके। अच्छा, सब कुछ मैं हटा देता हूं। अब जो टारगेट की बात मैं कर रहा था कि मान लीजिए ऊपर साइड में आके अब ये वाला सिनेरियो में क्लोज किया, अब डे हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया, आप डिफेंसिव प्लेयर है, आपने रिटेस्ट पे एंट्री कर दिया, आपका 50-60 पॉइंट का एसएल, आपका फर्स्ट टारगेट आ जाएगा ये वाला रेजिस्टेंस तक। जैसे यहां पे जाएगा 50-60% क्वांटिटी आप बुक कर लेंगे, बाकी को आप ट्रेल करते रहेंगे। हो सकता है यहां से यहां तक चला जाए, हो सकता है ये पूरा नीचे तक आ जाए, अगर ट्रेंडिंग दिन सुबह सुबह होगा तो ये सारा तोड़ के ऊपर चला जाए। इसीलिए हम प्रोबेबिलिटीज पे खेलते हैं और क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड रहता है तो इसीलिए हम यहां पे ये वाले ट्रेड में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेलिंग करना चालू करते हैं, ताकि एक दो ट्रेड अगर गलत भी हो जाता है तो हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि जो भी ट्रेड सही जाएगा बहुत पैसा देके जाएगा। अब हम रियल लाइफ में इसका एग्जांपल एक बार देख लेंगे, ठीक है। पहले हम बैंक निफ्टी से चालू करते हैं, उसके बाद हम निफ्टी में देखेंगे क्या है रूल्स। फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, ये आप लिख लीजिए, निफ्टी 80 पॉइंट्स मिनिमम, बैंक निफ्टी 180 पॉइंट्स मिनिमम अप टू 12:30 PM, 12:30 बजे के बाद हम नहीं देखेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मिनिमम 4 कैंडल हमें चाहिए हमारे गोल्डन लेवल के, या तो ऊपर या तो नीचे, ओके। निफ्टी का एसएल 25 से 40 पॉइंट, बैंक निफ्टी का एसएल 60 से 80 पॉइंट, टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट तक और साथ में ट्रेड, ओके। अब रियल लाइफ एग्जांपल एक बार देख लेते, पहले हम बैंक निफ्टी से चालू कर लेते, ओके, ठीक है। बैंक निफ्टी में पहले हम एक बार देख लेते कहां पे पहली बार गैप हुआ है, यहां पे एक गैप हुआ है, ठीक है। कितना पॉइंट का गैप हुआ है यहां पे, लगभग हम देख लेते 130 पॉइंट, हम एप्लीकेबल नहीं देखेंगे इसको। इन सारे सिचुएशंस में क्या करना है, ये तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मैंने आप लोगों को समझा दिया है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो चीजें है बड़ा टाइम फ्रेम में आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ गैप के लिए, अच्छा खासा गैप, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ओके। यहाँ पे कितना पॉइंट का गैप हुआ है हम एक बार देख लेते हैं, लगभग 370 पॉइंट, बहुत बढ़िया गैप हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेते कहां पे मार्केट ने पहली बार कहां पे स्विंग बनाया, यहाँ पे मार्केट ने इस तरह से पहली बार स्विंग बनाया 5 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, दोनों वीक टू वीक, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जो भी आप बोलना चाहे हम लगा लेंगे और वेट करेंगे 50% के नीचे या ऊपर किस तरफ का हमें क्लोजिंग मिल रहा है। अच्छा, पहले हम देख लेते, ये वाला कैंडल ने हमें पहली बार स्विंग बना के दिया है, ये वाला कैंडल ने हमें पहली बार स्विंग बना के दिया है, तो हम यहां से देखेंगे, एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, एक कैंडल नीचे, 2 कैंडल नीचे, 3 कैंडल नीचे, 4 कैंडल नीचे, 5 कैंडल नीचे, 6 कैंडल नीचे, 7 कैंडल नीचे, मतलब 2-3 कैंडल ऊपर क्लोज किया, 7 कैंडल नीचे क्लोज कर दिया, तो हमारा नीचे वाला लेवल एक्टिवेट हो गया है। कैसे एक्टिवेट हुआ है मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट पे पहली बार स्विंग बना है, ये एक स्विंग है, आपको दिख रहा है ना, ये एक अच्छा सा स्विंग है। तो जैसे स्विंग हो गया, आपने टॉप टू बॉटम लगा दिया, अब इसके नीचे आप देखेंगे कितने बार क्लोज कर रहा है। ये पहली बार क्लोज किया ये वाला कैंडल ने, ये सेकंड बार क्लोज किया, ये थर्ड बार क्लोज किया, ये रेड ने 4th बार क्लोज किया, ये रेड ने 5 बार क्लोज किया, 6, 7, 8 बार नीचे में क्लोज कर दिया और ऊपर में 1, 2,
3-4 बार क्लोज किया है। ऊपर के लिए भी हम रेडी है, नीचे के लिए भी हम रेडी है। जिस भी साइड हमें अब डे लो हो या डे हाई हो, या मतलब ये ऊपर वाला लेवल हो या नीचे वाला लेवल हो, जो भी लेवल पहले तोड़ेगा, तोड़ के एक 5 मिनट का कैंडल, माफ कीजिए 15 मिनट नहीं बोल रहा हूं मैं, 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, हम उस साइड का ट्रेड लेंगे। एंट्री बैलेंसिव हो, एग्रेसिव हो, वो आपके हिसाब से। मैं थोड़ा सा ये प्राइस लाइन को हटा देता हूं, इसमें मुझे दिक्कत आता है। हाँ, जैसे ही क्लोज करेगा 5 मिनट का कैंडल, बैलेंसिव एंट्री, एग्रेसिव एंट्री आपके हिसाब से, ठीक है। यहां पे पहली बार 10:30 बजे, नॉट 12 बजे के, 12:30 बजे के बाद 10:30 बजे यहां पे कैंडल क्लोज किया। बहुत अच्छी बात है, कैंडल क्लोज किया। इसके नीचे तुरंत नहीं निकला तो हमारा एग्रेसिव एंट्री, माफ कीजिए बैलेंस एंट्री आया नहीं, तो हमारा डिफेंसिव एंट्री आया। जैसे लेवल को टेस्ट किया आपने, यहां से लगभग 70 से 80 पॉइंट का, 60 से 80 पॉइंट का आपने एसएल लगा दिया, तो एसएल आपका आ जाता है कहीं ना कहीं। अगर हम 80 पकड़ के चलेंगे तो ये वाला जोन तक, और आपने टारगेट ले लिया एटलीस्ट जो भी नेक्स्ट सपोर्ट तक निकल के आता है। तो पहले हम अगर देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं 45,000 तक निकल के आता है। तो जैसे ही 45,000 तक नेक्स्ट सपोर्ट तक आया, मार्केट यहां से लगभग आपको 200 पॉइंट लेके गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, आपने अपना ट्रेल कर दिया और मार्केट में देखिए कितना बड़ा ट्रेंड आपने कैच कर लिया, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल डेमो दे रहा हूं, अब पीछे जाएंगे तो आपको और चीजें और क्लियर दिखेगा। इसलिए जब भी ट्रेंडिंग दिन आता है, ये स्ट्रेटेजी जब आप यूज करेंगे आपको बेशुमार पैसा मिल सकता है। बस आपको धैर्य रखना होगा, आपके स्ट्रेटेजी पे आपको बिलीव करना होगा और बैक टेस्ट और फ्रंट टेस्ट करना होगा। और एक चीज, ये वाला स्ट्रेटेजी एक दिन करके प्लीज रिजल्ट और वर्डिक्ट मत निकालिएगा। एटलीस्ट अगर ये सेटअप बनता है तो आने वाले 10 से 15 दिन ये वाला स्ट्रेटेजी को यूज कीजिएगा। उसके बाद बताइएगा कि आप एक कॉपी पे आप लिखेंगे कि मैंने ये दिन स्ट्रेटेजी हुआ है, ये दिन मैंने इतना पैसा लगाया, और उसके बाद 10-12 दिन ये स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद आप मुझे आके रिजल्ट पर्सनली सेंड कीजिए। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मैं आपको मेरी तरफ से लाइफ टाइम फुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें सिखा दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ये वाला दिन का हो गया। अब थोड़ा सा बैक जाते देख लेते कहां पे गैप ओपन हुआ है, कहां पे क्या स्ट्रेटजी ये एप्लीकेबल हुआ है। यहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 105 पॉइंट हुआ है, तो यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे हुआ है। लगभग हम मान के चल सकते हैं 230 पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ है, पहली बार स्विंग कहां पे बनाया मार्केट में, पहली बार स्विंग बनाया, ये छोटा सा स्विंग बनाया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये छोटा सा स्विंग बनाया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम यहाँ पे हम फिबोनाची को लगा देंगे और देखेंगे कहां पे हमें 4 कैंडल चाहिए, या तो गोल्डन लेवल के नीचे या गोल्डन लेवल के ऊपर, ठीक है। ये स्विंग बनाने के बाद देख लेते क्या किया। यहाँ पे 1 कैंडल आ गया नीचे, 2 कैंडल आ गया नीचे, 3 कैंडल आ गया नीचे, 4 कैंडल आ गया नीचे। ये कैंडल देखिए क्लोज देने वाला था लेकिन क्लोज दिया नहीं। तो आप अगर अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, रूल्स के साथ रहेंगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर आप ज्यादा हड़बड़ी फोमो में रहेंगे तो ये कैंडल जब क्लोजिंग भी नहीं देता तो आपने ले लिया होता, आप मार्केट आपके दिशा में ही जाता, लेकिन आपका वल्नरेबिलिटी में एसएल चला जाता, आपको डर की वजह से एसएल देना पड़ता है। इसीलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, भले ही हमें थोड़ी देर बाद मिले लेकिन हमें सही मिलना चाहिए। याद रखिए ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। भले ही आपको थोड़ी देर बाद ट्रेड मिले लेकिन सही ट्रेड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठे आप, ओवर एनालिसिस मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये डे लो के नीचे हमें जैसे क्लोजिंग मिलेगा हम वहां पे ट्रेड लेंगे। तो यहां पे देख लेते एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल हमें डे लो के नीचे मिल गया है। तो हमारा डे लो का वाला एक्टिवेट हो गया। क्या डे हाई के ऊपर, माफ कीजिए, 7 कैंडल हमें 0.5 गोल्डन लेवल के नीचे मिल गया है, तो लो वाला सेटअप डे लो को जैसे तोड़ेगा वो एक्टिवेट होगा। अच्छा, ऊपर में देख लेते हैं, ऊपर में क्या क्या हुआ है, 1 2 3 4, ऊपर में भी 4 कैंडल 0.5 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गया है। तो ऊपर जाता तो हम ऊपर में भी इस दिन ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, 10:50 के टाइम फ्रेम में, 12:30 बजे के पहले 10:50 के टाइम फ्रेम में आके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। आप तुरंत वहां पे ले सकते हैं, या तो इसको आपके, मैंने बताया कि एंट्री आपके हिसाब से आएगा। एंट्री में मैं आपके साथ घुस नहीं सकता हूं, वो आपको सिखाएगा। आप जितना ट्रेडिंग करेंगे, एंट्री वाला भी आप मेरा वीडियो देख ले एक बार, एंट्री एसएल और कहां पे क्या बनता है, तो वो भी आप देख लेंगे, बेटर होगा। लेकिन बाकी स्टाइल आपका रहेगा, आप कौन से स्टाइल का प्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, बैलेंस एंट्री भी एक्टिवेट है, एग्रेसिव एंट्री भी एक्टिवेट है, डिफेंसिव एंट्री भी एक्टिवेट है, तीनों एंट्री एक्टिवेट है। आपका यहाँ से लगभग 60 से 70 पॉइंट का एसएल जाता है, तो कहीं ना कहीं 0.5 लेवल के आसपास ही एसएल जाता है, और आपका नेक्स्ट सपोर्ट तक फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट है क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो ये प्राइस के आसपास जैसे गया, यहां से यहां तक लगभग आपको 140-130 पॉइंट का अराउंड फर्स्ट टारगेट मिल गया। उसके बाद आपने ट्रेल करना चालू कर दिया, ट्रेल करते हुए आप बैठे रहे और मार्केट आपको बेशुमार पैसा देके गया। इसलिए ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेल कैसे करना है, ट्रेलिंग वाला वीडियो एक बार आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं इतना ऐड कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज आपने देख चुके हैं आप लोग। ओके, ये वाला दिन तो मतलब 2 में से 2 दिन हमारा बहुत बड़ा टारगेट आया है।
अब लॉसेस भी आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया 100% स्ट्रेटेजी है श्योर शॉट। ये लॉसेस भी आपको देगा, लेकिन छोटा छोटा लॉसेस देगा। आप सोचिए ना, अगर आप 4 दिन अगर आप लॉसेस करते और आपने अगर 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी का लॉस लिया है 4 दिन, चारों दिन, तो 320 पॉइंट का आपका लॉसेस आता है। लेकिन मान लीजिए आप 2 दिन ट्रेंडिंग में बैठे रहे, पहले वाला दिन भी अगर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये वाला दिन पकड़ते, तो आप तो 500-600 पॉइंट भी आपको वन वे मिल जाता है। तो आप सोचिए, एक दिन का प्रॉफिट 4 दिन का लॉसेस को कवर कर दिया है। इतना पावरफुल स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूं। यूट्यूब ढूंढ लीजिए, उठा के ढूंढ लीजिए, कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला दिन का हो गया। अब थोड़ा सा बैक टेस्ट और करते, और मैं हमेशा बोलता हूं फ्रंट टेस्ट में ज्यादा पावर होता है बैक टेस्ट से। तो खुद ये वाला स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, ऑप्स्ट्रा में कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, नियोटा में कीजिए, लेकिन ये वाला स्ट्रेटेजी को यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज करता हूं। हाँ, मैं एसएमसी को साथ में कंबाइन करके, व्यूज को साथ कंबाइन करके करता हूं, लेकिन आप सिंपली इसको यूज कीजिए। आप एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, तब आप रूल्स में थोड़ा सा छेड़खानी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट गैप कहां पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा गैप यहाँ पे हुआ नहीं है। हम एक बार चेक कर लेते। नहीं, यहाँ पे भी 245 पॉइंट, लगभग कितना पॉइंट का गैप हुआ है यहाँ पे? लगभग जब ओपन हुआ 240 पॉइंट का गैप ओपन हुआ है। तो हाँ ठीक है, इसको भी हम पकड़ेंगे। कोई भी रूल्स के साथ छेड़खानी नहीं होगा। गैप ओपन है तो ओपन है, बस। कोई भी हमें देखने को लग जाए अरे मार्केट तो बहुत अलग लग रहा है, नहीं, हमें उस तरह से नहीं करना है। पहली बार यहाँ पे इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से स्विंग बनाया, तो हम लो से लेके टॉप तक मार्क कर देंगे आराम से। अब हमें देखना है कौन सा साइड का क्लोजिंग मिल रहा है, और 0.5 के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है 4 का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे स्विंग बनाया, यहाँ पे आने के बाद पहली बार इसने स्विंग बनाया। आपको देखना है स्विंग कहां पे बनाया। स्विंग आप देखिए ना, स्विंग पहली बार मार्केट कब आपको पता लग गया कि यहाँ पे स्विंग है? जब मार्केट इतना तक आ गया, तब आपको पता लग गया ना कि यहाँ पे स्विंग है। जब मार्केट इतना तक आ गया, तो आपको इतना तक जब आ गया, तो आप ये वाला कैंडल तो और पकड़ेंगे नहीं, 940 वाला, इसके बाद वाला ही पकड़ेंगे। मैं बस एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ओके, आपने पकड़ लिया। अब 940 के बाद से एक बार देख लेते हैं। 945, एक कैंडल नीचे, 2 कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, 3 कैंडल नीचे, 4 कैंडल नीचे, 5 कैंडल नीचे, 6 कैंडल नीचे। तो नीचे वाला टिक मार्क आपका चला आया है कि नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो वी आर गोइंग टू ट्रेड डाउन साइड। ओके, ऊपर में यहां तक नहीं आया, यहां तक नहीं आया, यहां पे 1 2 3 4 ऊपर में भी आपका टिक मार्क हो चुका है कि ऊपर भी अगर डे हाई के ऊपर आप जाके क्लोज करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, डे लो के नीचे आके क्लोज करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब आप क्या, आपने बैठे रहे, कब जाके क्लोजिंग देगा? ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंडल आके क्लोज कर रहा है, 11:40 का कैंडल आके क्लोज कर रहा है। अब एक चीज आपको मैंने क्या बताया कि सेकंड पार्ट में मैं इसका स्ट्रेटजी का बहुत बार फ्लॉज बताऊंगा, बहुत सारा डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, तो इसीलिए ये वाला चीज को मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक आपको चीज में बता दे रहा हूं, अगर आपके लेवल से लगभग 240 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग मिल रहा है, वो क्या वो सिनेरियो पे आप ट्रेड लेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं लूंगा, भले ही वहां पे मार्केट 1000 पॉइंट और क्यों ना गिर जाए, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं रहेगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, रिस्क रिवार्ड से ऊपर जिंदगी में कुछ नहीं है बॉस, जिंदगी में कुछ नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए, गांठ बोल रहा हूं, कुछ और नहीं। तो जिंदगी में और कुछ नहीं है रिस्क रिवार्ड के ऊपर। तो यहां पे आपके लेवल के नीचे अगर लगभग 220 पॉइंट क्लोज कर रहा है, तो ये पहले वॉइड हो जाएगा। इसका भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए फिलहाल यहां पे रहने देते हैं कि ये वाला दिन पूरी तरीके से वॉइड है। और एक चीज, आप ये स्ट्रेटजी में कोई भी छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने देखा है अच्छे स्ट्रेटजी को लोग वहां पे खुद का एज घुसाते उसको बर्बाद कर देते। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो 65% का विनिंग रेट है, जिसका आरआर रेशियो 1:4 है, उस पे लोग 3-4 दिन लॉसेस के बाद उसको बवासीर बना देते हैं। तो आप प्लीज कृपया करके ये स्ट्रेटजी में कोई भी छेड़खानी मत कीजिए कि अगर एकदम नजदीक में जाके क्लोज करेगा तो भी हम ले लेंगे। नहीं बॉस, यहां पे क्लोजिंग नहीं मिला, मूव ऑन, क्लोज द डे। आप ये स्ट्रेटजी में काम मत कीजिए, दूसरा स्ट्रेटजी ढूंढ लीजिए। क्योंकि मैं ये स्ट्रेटजी में 365 दिन का डाटा निकाल के टेस्ट करके खुद काम करके आपको बता रहा हूं। एक दिन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छेड़खानी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा, तो फिर भले भले दिन आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला दिन वॉइड है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, प्योर बैड लक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कहां पे गैप ओपन हुआ है। यहाँ पे गैप ओपन हुआ था, कितना पॉइंट का गैप ओपन हुआ है? 130 पॉइंट। ये देख सकते हैं आप, 130 पॉइंट नॉन पहले ही वॉइड, ये पे हम काम नहीं करेंगे। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या हुआ था, 3 दिन सिग्नल जनरेट किया, 2 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, 1 दिन बड़ा सा क्लोजिंग के कारण हमें एंट्री नहीं मिला। अच्छा, ये वाला दिन अच्छा खासा ऊपर में खुला है 350 पॉइंट, ये वाला दिन काउंटेबल है। ये वाला दिन आपका एसएल गया है, क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने स्विंग बनाया, जैसे स्विंग बना दिया यहाँ पे
कोई भी यहाँ पे छेड़खानी नहीं, टॉप से लेके बॉटम तक आपने मार्क कर दिया। 50% के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडल का क्लोजिंग आ चुका है। ये वाला कैंडल ने जाके क्लोज दिया है।